हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट जो है वो कोई परफॉर्म नहीं कर रहे। लास्ट एक महीना 2 महीना अगर हम देखेंगे कोई परफॉर्म नहीं किया है, जिधर है वो उधर ही था। लेकिन इस वीक में जो है जो 73,000 का जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो उसको फाइनली जो है ब्रेक किया और ऊपर चला गया। और जैसा $73,000 का जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ा तो $76,000 तक, $3,000 और पंप हो गया। तो वो अभी जो है $74,000 के ऊपर सस्टेन होने का कोशिश कर रहे। और इथेरियम जो है $2,400 के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहे। अगर $73,000 के ऊपर ये रहता है अभी, क्योंकि जैसे ही इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो अभी ये सपोर्ट के जैसा रिएक्ट कर रहे हैं। अगर $73,000 के ऊपर इस वीक का कैंडल क्लोज होता है तो फिर जो है क्रिप्टो मार्केट में हम फर्दर जो है ऊपर जा सकते हैं और $80,000 तक जा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट जो क्रिप्टो का जो एक्सपर्ट है, सबका ये मानना है, जब रशिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था, तो जब स्टार्ट हुआ था वार, तो उस वक्त जो है क्रिप्टो मार्केट अच्छा खासा डंप हुआ था। लेकिन जैसा जैसा टाइम गुजरा तो क्रिप्टो मार्केट ने अच्छा खासा परफॉर्म किया और ऊपर चला गया था। और ये रूमर जब डंप हुआ था तो ये रूमर चल रहा था कि ज़्यादा जो माइनिंग फैसिलिटी है, जो बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं, ज़्यादा कंपनी जो है वो यूक्रेन में है, यूक्रेन बेस है। तो इस वजह से जो है बिटकॉइन के ऊपर इसका बुरा इम्पैक्ट होगा और सब ये रूमर चलने लगा। लेकिन फिर भी जो है हमने देखा एक और ऑल टाइम हाई जो है बिटकॉइन ने लगाया और उसका हैश रेट जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता हुआ हमने देख लिया। लेकिन अभी जो ये जो नया कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो गया और जो ये नया ये वार स्टार्ट हो गया, तो इस वजह से जो है क्रिप्टो मार्केट अच्छा खासा डंप हुआ था, लेकिन अभी जो है वापस ऊपर जाने का कोशिश कर रहे। और अभी $73,000 का रेजिस्टेंस को तोड़ना और ऊपर अभी मेंटेन होना, ये भी एक सिग्नल है, ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। और माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है माइकल सेलर, उसकी कंपनी जो है लगातार बाय कर रहे। परसों भी जो है उसने लगभग जो है 20,000 BTC उसने बाई किया है। $1.5 बिलियन का BTC उसने बाई किया। तो वो लगातार जो है वो बाई कर रहे, लगातार जो है वो ये कर रहे। और जल्दी जो है वो ब्लैक रॉक को जो है उसको जो है क्रॉस कर सकते हैं। और अगर एक दो दफ़ा और बाई कर देता है तो फिर जो है ब्लैक रॉक को जो है वो क्रॉस कर देगा होल्डिंग में। तो वो अच्छा खासा होल्डिंग वो लेके आया, लगभग जो है 8 लाख BTC जो है उसके पास आ गया। कुछ BTC जो है 8 लाख में कम है। तो वो जो है वो जो बोल रहा था कि हम जो है 1 मिलियन BTC जो है हम बाई करेंगे, 1 मिलियन BTC जो है हम होल्डिंग में लेके आएंगे, तो लगभग जो है उसने 80% जो है अपना बाई जो है वो कर दिया लगभग। और उसका जो बाइंग का जो प्राइस है वो जो है 76,000 उसका एवरेज प्राइस है। और अभी जो है उसके एवरेज प्राइस के आसपास जो है BTC घूम रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जब क्रिप्टो मार्केट जो है डंप कर देता है ना, तो फिर जो है वो बुरी न्यूज़ जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये माइक्रो स्ट्रेटेजी भी जो है ये एक ये है ये एक एक्सपर्ट लोग जो है एक इसको भी जो है एक थ्रेट समझता है, क्योंकि सब लोग यही समझ रहे हैं कि अगर ज़्यादा जो है BTC डंप होगा तो फिर जो है रीपेमेंट जो है वो माइक्रो स्ट्रेटेजी उसकी जो स्ट्रेटेजी कंपनी है वो रीपेमेंट नहीं कर सकते और वो जो है डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो इस वजह से जो है वो अगर $76,000 की उसकी एवरेज की प्राइस कि ऊपर अगर मेंटेन करता है ना, तो फिर जो है पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव ये माहौल बन सकता है, वापस से जो है पॉजिटिव माहौल बन सकता है। और ये जो है
पिछली जब बेर मार्केट आया था और बिटकॉइन ने जो है बॉटम कंफर्म किया था, तो $15,000 का जब बॉटम कंफर्म किया था, तो उस वक्त जो है इतना होल्डिंग जो है ETF वालों ने नहीं किया था, इतना होल्डिंग माइक्रो स्ट्रेटजी के पास नहीं था। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि $50,000 के नीचे जा सकता है, लेकिन वर्ष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में, क्योंकि हमने ये भी नहीं सोचा था कि $60,000 तक जो है डंप हो सकता है। हम यही समझ रहा था जो वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर है जिसका प्राइस जो है लगभग जो है $82,000 है, हम ये भी नहीं समझ रहा था कि उसकी प्राइस के नीचे जा सकता है, क्योंकि हम यही समझ रहा था कि वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर जो है उसको नीचे जाने नहीं देगा और चला गया। फिर हम ये समझ रहा था कि $76,000 के नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटजी का जो एवरेज प्राइस है वहाँ पर है, लेकिन उसके नीचे भी चला गया। तो इसलिए अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि $50,000 के नीचे नहीं जा सकते, लेकिन कुछ भी इस मार्केट में हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा जो है आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि कभी भी जो है अपना पूरा फंड जो है इस मार्केट में नहीं डालो, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। ये अभी जो है ये मैच्योर नहीं है इतना। जिस तरह गोल्ड का जो ह्यूज मार्केट है, जो ज़्यादा पैसा है उसमें, उस तरह का ये मार्केट नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ $बिलियन ऊपर नीचे करेगा तो ये मार्केट जो है वो 10% 20% जो है ऊपर नीचे जा सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपना रिसर्च करो, अपना पूरा पैसा जो है यहाँ नहीं लेके आओ। कुछ पैसा जो है वो स्टॉक में इन्वेस्ट करो, कुछ पैसा जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करो, कुछ बहुत कम पैसा जो है इस मार्केट में इन्वेस्ट करो। और इस मार्केट में भी जो है बिटकॉइन और इथेरियम जो है उसमें ज़्यादा पैसा अपना रखो। तो ये इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह ये वार स्टार्ट हुआ है और जिस तरह ईरान जो है वो ट्रीट कर रहे हैं उसको, और जिस तरह उसने हरमुज का जो रास्ता है, जो चौक पॉइंट है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है लगभग जो है 29% इसी रास्ते से आता है, तो वो रास्ता जो है उसने बंद किया हुआ है। और अभी जो है 13-14 डेज हुआ है उसने बंद किया हुआ है, और क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो $109 जो है पी बैरल जो है वो चल रहा है। तो इसकी वजह से जो है ये सिर्फ अमेरिका को हर्ट नहीं कर रहे, ये जो है सारी कंट्रियों की इकोनॉमी को जो है वो हर्ट कर रहे, क्योंकि इस रास्ते से जो है इंडिया भी अपना जो इंपोर्ट है वो कर रहे, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो है इस रास्ते से कर रहे, LNG का इंपोर्ट जो है इस रास्ते से कर रहे। तो इंडिया में कुछ कंट्रियों में जो है फ्यूल का शॉर्टेज हो गया है। पाकिस्तान में जो है स्कूलों को जो है बंद किया हुआ है क्योंकि वो फ्यूल का जो है शॉर्टेज हो गया। बांग्लादेश में जो है फ्यूल शॉर्टेज हो गया। इंडिया में जो है LNG का शॉर्टेज हो गया। तो ये सारी कंट्रियों का इकनॉमी जो है वो बैठ जाएगा अगर इस तरह जो है ये जो चौक पॉइंट है अगर इसको इसी तरह बंद रखता है, तो फिर जो है वो सिर्फ अमेरिका में जो है महंगाई नहीं बढ़ेगा, सिर्फ अमेरिका में जो है वो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, और कंट्रियों में जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और कंट्रियों में जो है ये आ सकता है। तो इस वजह से वर्ष के लिए जो है हमें तैयार रहना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं, हमारा होप यही है कि ये पीसफुली जो है ये हैंडल हो जाए, ये पीसफुली जो है ये ख़त्म हो जाए, और ये जो रास्ता है ये रास्ता जो है ये खुल जाए, क्योंकि इससे क्रूड ऑयल का ज़्यादा जो है सप्लाई इसी से आता जाता है। तो अगर ये जो है ओपन होगा तो फिर जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगा, और सारी मार्केटें जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर स्टॉक एक्सचेंज जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट जो है परफॉर्म नहीं करेगा, स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर जो है क्रिप्टो मार्केट भी परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो हम होप करते हैं कि ये जो वार है ये जल्दी रुक जाए, ये स्टॉप हो जाए, कोई पीस पुली जो है ये स्टॉप हो जाए, और कोई पीस ये हो जाए, नेगोशिएशन हो जाए। तो हम तो यही होप करते हैं, और क्रिप्टो मार्केट के लिए भी यही होप है, क्योंकि
हम लोगों को जो है इस दफ़ा बुल मार्केट में जो है सारे क्रिप्टो इन्वेस्टरों को जो है अच्छा खासा सताया है। लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल वीडियो नहीं है। आप लोग खुद की रिसर्च करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। कभी भी किसी का वीडियो देख के कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।